हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज। मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज आर एस वाल बुक से। ठीक है, मेरे पास अभी आर एस वाल बुक अवेलेबल है, इसीलिए आर एस वाल से बना रहे हैं, आर एस वाल से सॉल्व करेंगे। और आप लोग चाहे तो आर एस वाल, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी किसी भी बुक से मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर एस वाल स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहला एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन दिया है। कितना? 20 क्वेश्चन। मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन एक से लेकर कहाँ तक है? 20 क्वेश्चन तक है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। जब देख लेंगे कि यहाँ पे अगर ये डिफरेंट है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो सेकेंड उससे डिफरेंट है, तभी जाके सेकेंड को सॉल्व करेंगे। अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर को सॉल्व करके और सेकेंड नंबर को छोड़ देंगे। हो सकता है मे भी थर्ड नंबर डिफरेंट हो तो थर्ड नंबर को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। हो सकता है मे भी थर्ड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड के जैसा ही हो तो हम क्या करेंगे? थर्ड को भी छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप का, और जो सेम रहेगा उसको हम छोड़ देंगे ताकि आप लोग ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हो सकता है मे भी मैट्रिक्स का पहले एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो किसी अदर बुक से, जैसे केसी सिन्हा से, तो आप कमेंट करके बोल देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे 5-10 मिनट समय निकाल के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज आर एस वाल बुक में दिया हुआ है 5 का है। कौन सा? 5 का है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज 5 का ए। फाइव का ए में पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बराबर इतना, एक मैट्रिक्स दिया है, देन राइट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब 5 क्वेश्चन बनाए हैं रोमन में, सभी को हम देखेंगे। पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ए बराबर 5 - 2 6 1, उसके बाद कितना है? 7 है, 0 है, 8 है, -3 है, क्या है? √2 है, 3 बाय कितना? 5 है, 4 है, 3 है। ठीक है, यही एक मैट्रिक्स दिया है। तब उसके बाद बोल रहा है कि देन राइट, तब आप लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि द नंबर ऑफ रोज इन ए, इस ए मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होगा। तो रो की संख्या देख लीजिए कितना है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि रो कितना हो गया? = 3। चलिए सेकेंड नंबर में देख लेते हैं। रो जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। फिर बोल रहा है सेकेंड में कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितना होगा। तो कॉलम देख लीजिए, वर्टिकल लाइन ही कॉलम होता है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉलम। कॉलम्स बराबर कितना हो गया? 4। चलिए फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं थर्ड में क्या पूछा है। थर्ड में पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे क्या कहेंगे? थर्ड। फिर उसके बाद कॉलम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यहाँ पे क्या हो गया? 4 कॉलम तक है। तो यही हमें ऑर्डर मिलता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो रो इंटू कॉलम क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है उस मैट्रिक्स का। तो हम ऑर्डर की बात कर ले तो क्या मिल गया ऑर्डर? 3/4। इसको पढ़ सकते हैं 3/4, 3 × 4 या 3 × 4। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर में क्या बोला है। चौथा नंबर में बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल इंट्रीज इन ए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंट्रीज का मतलब होता है एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम इंट्रीज होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में इंट्रीज की संख्या कितना है, मतलब एलिमेंट्स की संख्या कितना है। तो देख लीजिए इसमें एलिमेंट्स की जो संख्या होता है, हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमें एलिमेंट्स की संख्या मिलता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एलिमेंट्स मिलता है, इंट्रीज मिलता है उसी मैट्रिक्स का। देखिए इस ए मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या है? 3/4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? एलिमेंट्स, यानी इंट्रीज क्या मिल गया? इंट्रीज मिल गया कितना? 12। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप इसको गिन भी सकते हैं, एलिमेंट्स कितना है? 12, गिन भी सकते हैं, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बात दोनों सेम है। तो इंट्रीज हमें क्या मिल गया? 12। इसमें इंट्रीज बोला है, चाहे तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, इंट्रीज भी पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए
हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें सॉल्व हो गया। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। बोल रहा है कि नीचे जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, फॉलोइंग मैट्रिक्स मतलब निम्नलिखित मैट्रिक्स में, ठीक है, निम्नलिखित मैट्रिक्स में सभी का ऑर्डर लिखिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ईच मतलब प्रत्येक का ऑर्डर लिखिए। तो इसमें 5 गो मैट्रिक्स, 6 गो मैट्रिक्स दिया हुआ है, 6 का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। सभी का सभी 6 अलग अलग क्वेश्चन है, सबका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में क्या करते हैं। जैसे ए बराबर दिया, सेकेंड का फर्स्ट में ए बराबर दे दिया है कितना, 3, 5, 4, -2, ठीक है। 0√3, उसके बाद क्या है -1 है दोस्तों, क्या कहेंगे 4 कितना 9 कहेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है, 4/9 दिया हुआ है। अब चलिए इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि रो बाय कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। रो बाय कॉलम हम लोग लिखेंगे, वही क्या होता है ऑर्डर। इसका रो की बात कर लेते हैं, क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो, तो क्या यहाँ पे आ गया सेकंड रो। चलिए 2 गो रो आ गया। कॉलम की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कितना 4 तक है, मतलब 4 तक है। तो हमें ऑर्डर क्या मिल गया 2/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम बगल में लिख देंगे कि ऑर्डर जो हमें मिला है कितना मिला है 2/4 मिला, ठीक है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए सेकेंड में क्या बोला है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है बी बराबर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है 6 है, -5 है, 1/2 है, कितना है 3 कितना है 4 है, उसके बाद कितना है -2 है, -1 है, -2 दिया है दोस्तों। अब चलिए इसका हमें ऑर्डर बोला है, यही है, और ऑर्डर बोला है। तो दोस्तों ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम। देखिए रो कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, मतलब 3 गो रो है, तो यहाँ पे 3 बाय कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितना है कॉलम 2 है, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ऑर्डर कितना है 3/2। क्लियर है दोस्तों। चलिए थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में जो मैट्रिक्स हमें दिया है सी बराबर दिया है 7 -√2 50, ये 50 हटा के लिखेंगे। और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट नहीं करते हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं 7 -√2 50, ठीक है, थोड़ा सा हटा के। अब देखिए इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर बताइए रो कितना है, यहाँ पे कितना रो है, 1 रो है। कॉलम की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कितने हैं कॉलम 4 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कितना मिल गया 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे बगल में ऑर्डर। हमें ऑर्डर ही बोला है, सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला है लिखने के लिए, तो हम ऑर्डर लिख रहे हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 1/4। क्लियर है। चलिए थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं क्या है। फोर्थ में डी बराबर है 8 -3। चलिए इसका ऑर्डर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट कॉलम मतलब एक ही कॉलम है, रो की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। रो की बात करें तो कितना है 1 है, तो यहाँ पे रो कितना 1 आ गया। कॉलम की बात करें तो 1 2 मतलब क्या 2 है। इसमें ऑर्डर कितना लगेगा 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर बराबर कितना 1/2। क्लियर है। चलिए उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ भी दिया हुआ है, सिक्स भी दिया हुआ है। देख लीजिए फिफ्थ कितना है। फिफ्थ में दिया है ई बराबर -2 3 0, यही है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए रो कितना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3 गो रो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। कॉलम की बात करें कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे 8। यानी इसका ऑर्डर जो हमें मिला क्या मिला 3/1 मिला, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बराबर कितना 3/1। क्लियर है। चलिए यहाँ पे 6 में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर 6 भी बोला है क्या, एफ बराबर एक मैट्रिक्स में 6 नंबर, ये रोमन में 6 है, और यहाँ पे 6 एलिमेंट दिया है, ठीक है। एलिमेंट ए वो दिया है एक मैट्रिक्स में, जो कि डिजिट क्या है 6 है। चलिए इसका बोल रहा है ऑर्डर लिखने के लिए, इस मैट्रिक्स का एफ इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। बताइए इसमें रो कितना है 1 है, कॉलम की बात कर ले 1 है, तो इस मैट्रिक्स का एफ इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर कितना मिल गया 1/1। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉमा दे के ऑर्डर बराबर कितना 1/1। क्लियर। चलिए तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अभी तक देखें क्या कि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक दिया हुआ है, सभी को सॉल्व करेंगे, और आगे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक क्वेश्चन का जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तब इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर संभव है। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से केवल समझेंगे आप। जैसे मान लेते हैं कि हमें 18 एलिमेंट दिया है, कितना दिया है 18 एलिमेंट्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 18 एलिमेंट्स है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 18 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर निकालना है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, फैक्टर। इसमें क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। कहाँ से, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये 18 एलिमेंट्स है तो क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 गुने कितना लिखेंगे कि 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18, तब ना 1 गुने 18 मतलब 18 आ गया। तो यानी कहने का मतलब कि जो 1/18 लिखे हैं, 1/18 ये एक ऑर्डर हो गया 18 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर हम उलट के लिखेंगे, इसी को उलट के लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 18 गुने 1, यानी कि ये भी हमको एक ऑर्डर मिल गया। और बात करें यहाँ पे फिर से, तो 1 के बाद हम 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कितना 9, तभी ना जाके 18 बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2/9, फिर इसको उलट देंगे तो 9 कितना 2, ये भी एक ऑर्डर तैयार हो गया, यानी कि 4 ऑर्डर तैयार हो गया। आगे भी देख लेते हैं। अब चलिए 1 हमने यूज किया है, उसके बाद 2 यूज किया है, उसके बाद देख लेते हैं 3 पे। 3 भी आता है इसमें कि नहीं आता है, तो 3 आ रहा है। 3 × 6 भी तो हो सकता है ना, तो क्या लिखेंगे 3 × 6, ठीक है। यानी 3/6, 3 × 3 या 3 × 6 या 3 × 6 या 3/6। और फिर इसको पलट देंगे तो 6/3 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर हमको इतना पॉसिबल है। आगे भी देख लेते हैं। हमने 3 यूज किया, उसके बाद 4 यूज कर सकते हैं। तो 4 बाई क्या लिखे कि 18 आ जाएगा। अब इंटीजर पार्ट आ ही नहीं सकता है, तो ये संभव नहीं है, तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। कहने का मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिया रहेगा उसको हम फैक्टर तोड़ेंगे। और फैक्टर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इंटू क्या लिखे कि हमको वही आ जाए, जितना एलिमेंट्स दिया हुआ है वो लिखेंगे। 1 के बाद 1 इंटू जो लिखेंगे उसको फिर पलट के लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 1/18, तो फिर 18/1 लिखा। फिर देखिए यहाँ पे 2/9 तक 9/2 लिखे, 3/6 तो 6/3 लिखे हैं। क्लियर है। इसी टाइप से मान लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट दिया हुआ है, तो 5 एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स दिया है, तो उसका ऑर्डर कितना संभव है। तो क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 5, 1 × 5, फिर क्या कहेंगे 5 × 1, इसको पलटना है ना 5 × 1। चलिए अब क्या करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 के बाद तो यहाँ पे 2 × क्या लिखे कि 5 आएगा, नहीं लिख सकते हैं, इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए क्या करें, केवल इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो ये क्या कहेंगे आगे संभव नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर कितना संभव है, 2, 1 और 2। क्लियर है। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है यही बन गया, ठीक है। 3 नंबर यही है। 3 नंबर के बेस पे हमने एक और क्वेश्चन समझा दिया कि 5 एलिमेंट रहेगा। मान लेते हैं कि 7 एलिमेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 × कितना 7। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम बार बार इस चीज को पढ़ते हैं। 1/4, 1/7 या 1 × 7 या 1 × 7, बात सेम है तीनों, ठीक है। चलिए इसको क्या कर देंगे फिर 7 × कितना 1, 7/1, 7 × 1, ठीक है। तो यही 2 ऑर्डर तैयार है। कहिए सर 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 नहीं होगा, 2 × कितना इंटीजर पार्ट लिखे कि 7 आएगा, लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए यही ऑर्डर संभव है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अब आगे देखते हैं, इसको हटाते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी तैयार हो गया। दोस्तों हर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके बेस पे एग्जांपल भी पढ़ेंगे, ताकि आप कोई भी बुक का क्वेश्चन बनाएंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। देखिए हमने 7 एलिमेंट्स को भी सॉल्व किया है। अगर किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स दिया रहेगा तो उसमें कितना ऑर्डर तैयार हो सकता है, तो हमने देखा है 1 × 7 और फिर कितना 7 × 1। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी आप बना लीजिएगा। चलिए 5 नंबर बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij बराबर 2i - j। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन 5 है वही 6 है, वही 7 है, वही 8 है, वही 9 है। तो क्या करेंगे 5 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आप 6, 7, 8, 9 सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है मे भी क्वेश्चन नंबर 9 में मॉडुलस का यूज है, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगा तो हम मॉडुलस का भी हम यहाँ पे बता देंगे कि मॉडुलस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij बराबर कितना 2i - j। aij बराबर
हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसे पिछला वीडियो में भी बताया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो। और इसके बेसिस पे 5 नंबर क्वेश्चन के बेसिस पे 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज आपके लिए भी तो होना चाहिए ना। मान लीजिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसी क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, आपको अब क्या करना है कि इसी के बेस पे जो क्वेश्चन दूसरा मिले उसको सॉल्व कर लेना है, तभी तो आपका प्रैक्टिस बनेगा ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे बराबर कितना 2i माइनस जे। बताइए 2i माइनस जे क्या है, एलिमेंट्स है और किस फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है कि हमें जो मैट्रिक्स तैयार करना है, कितना का तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाइए, तैयार कीजिए, क्या 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेंगे। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे मानते हैं लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है। मैंने माना कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, देख लीजिए ए बराबर है ना 3/2, ए बराबर लिख रहे हैं, इसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं ए बराबर। तो देखिए कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 2 है। तो यहाँ पे जो हम रो बनाएंगे 3 को बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब क्या है 1 2 3 रो बनाएंगे। कॉलम की बात करें कितना है 2 है, तो कॉलम क्या 1 2, क्लियर है। अब यहाँ पे अपना मन से कैसे बनाएंगे, तो कभी भी मैट्रिक्स में जो आप अपना मन से किसी भी अपना मन से जो आप एलिमेंट फिलअप करेंगे वो ए फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे, ए। यानी कि मैट्रिक्स में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं A11, फिर कितना A12 के बाद A13 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये देखिए तीसरा कॉलम में चला जाएगा, है कि नहीं। अब कॉलम कहाँ तक लेना है 2 तक लेना है, तो इसको हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। फिर यार देखिए फर्स्ट रो तो हो गया, फिर सेकेंड रो में आते हैं। रो तो हमको 3 को बनाना है, तो यहाँ पे क्या करें सेकेंड और थर्ड बनाएंगे। तो देखिए A21 A22 A31 A32, क्लियर है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तैयार हो गया, कितना ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ Aij इक्वल टू 2i माइनस जे से हमको A11 A12 A21 A22 A31 A32 निकाल लेना है, क्लियर। ओके सर ई कैसे बना दिया तो बताते हैं। फर्स्ट रो की बात करें A11 लिए हैं, तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है कि नहीं। ई एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट रो की है, और फर्स्ट कॉलम का है तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। और इसकी बात करें तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बताइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे बाद वाला कॉलम पहले वाला रो 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 बाद वाला कॉलम बाद पहले वाला रो बाद वाला कॉलम, क्लियर है ना। चलिए अब इसको क्या कर रहे हैं कि हमको A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 A21 निकालना है, A22 निकालना है, A31 निकालना है, A32 निकालना है। तो हम सभी को निकाल लेते हैं। तो कहेंगे गिवन एलिमेंट्स क्या है Aij बराबर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 2i माइनस जे, क्लियर है 2i माइनस जे। देखिए इसी के हेल्प से हम सारा निकाल लेंगे। यहाँ पे i j है तो यहाँ पे i j है, देखिए दोस्तों i j है तो यहाँ पे क्या है i j है। तो उसी टाइप से अगर यहाँ पे 1 1 आएगा तो इस i के जगह पे 1 रखेंगे कि नहीं, इस j के जगह पे 1 रखेंगे कि नहीं, तभी तो हमको सॉल्व होगा। तो देखिए इसीलिए A11 निकालना है, A12 भी निकालना है, A21 भी निकालना है, A22 भी निकालना है, सभी को निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो A11 की बात करें तो I के जगह पे कितना आ गया 1 आ गया, J के जगह पे कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ भी देखिए I है J है तो I J है, अब 1 1 होगा तो यहाँ पे 1 1 होगा कि नहीं। तो बताइए क्या लिखेंगे 2 × 1 माइनस में कितना लिखेंगे 1, 2 × 1 2 माइनस 1 कितना 1 हो गया। फिर देखिए 1 2 निकालना है हमें, तो 1 2 मतलब I की जगह कितना 1, J के जगह कितना 2, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 2। ये 2 कभी चेंज नहीं होगा, चेंज आपका ये I और J हो रहा है इसके हिसाब से, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहेंगे 1, I की जगह कितना 1 रख देंगे और J के कितना 2, तो यहाँ पे 2 × 2 और 2 - 2 कितना 0। और बात कर लेते हैं फिर कि यहाँ पे 2 1 हमको फिर 2 1 निकालना है, तो 2 × I की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर J के जगह कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे। 2 × 2 कितना 4 - 1 कितना 3 हो जाएगा। बात कर लेते हैं फिर 2 2 की,
तो यहाँ पे क्या कहेंगे 2 2, तो यानी कि 2 ये बताते 2 रहेगा ही हर जगह पे। और यहाँ पे क्या करेंगे इनटू में आई के जगह पे कितना है 2 है, जे के जगह पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं 2 माइनस कितना 2, आई की जगह पे भी जे आ गया, आई की जगह पे 2 आ गया, और जे के जगह पे जो 2 था यहाँ 2 आ गया। क्लियर, तो 2 2 जा कितना 4 माइनस 2 कितना 2 हो जाएगा। चलिए अब फिर क्या कर देंगे 2 2 के बाद 3 1 निकालेंगे, तो 3 1, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 3 माइनस कितना 1, बताइए 2 इंटू 3 6 होगा, माइनस 1 कितना 5 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 3 2 का, तो क्या कहेंगे 2 इंटू 3 माइनस 2। दोस्तों आई की जगह कितना है 3 है, जे की जगह कितना है 2 है, तो जे की जगह हमने 2 रखा है, आई की जगह पे 3 रखा है। बताइए 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना 4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 आ गया। क्लियर है। अब चलिए ये जो एलिमेंट्स मिला है, ये जो हमें एलिमेंट्स मिला है उस सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। और फिलअप करने का रूल होता है कि हमें यहाँ पे A11 है, तो यहाँ जो A11 मिला है वही एलिमेंट को यहाँ पे रखेंगे। इसके जगह पे कौन एलिमेंट रखेंगे, तो A12 जो हमें मिला होगा, A12 यही नहीं मिला है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। A21 लिखना है, तो A21 हमें क्या मिला 3 मिला, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। उसी के हिसाब से सबको रखेंगे। तो देख लीजिए, कहेंगे इसीलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर, भैया हमें यही है, यही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने क्या किया कि ई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद सारे एलिमेंट्स को निकाल लिए हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के एलिमेंट्स से। ठीक है, अब इस सारे जो एलिमेंट्स निकला है इसमें फिलअप कर देंगे, फाइनल हमको आंसर मिल जाएगा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का। ठीक है, तो 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमको तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, हम एलिमेंट्स को सबको फिलअप कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बताइए क्या है 1 है 0 है 3 है 2 है 5 है 4 है। हाँ, यही हमको क्या हो गया 3/2 आंसर। क्लियर है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं, जैसे हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। आप देख लीजिए 6 सेम है, 7 क्या है सेम है, 8 क्या है सेम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज आएगा तो वही चीज ना होगा, जिस हिसाब से ये दिया रहेगा उस हिसाब से आपका सॉल्व होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडुलस का यूज हो गया है, तो मॉडुलस का हम चर्चा यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। देखिए मॉडुलस की बात कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि i/j दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, 2i प्लस में j, 2i माइनस में 3j, कुछ भी दे सकता है। तो आप उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए मॉडुलस की बात कर लेते हैं। तो मॉडुलस की बात कर ले, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन में मॉडुलस की चर्चा किया है, तो हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं मॉड को, ताकि आप उसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बात सब वही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे अब 9 नंबर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे हमको दिया है ए दिया है aij बराबर कितना दिया है -3i प्लस में j, ये दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे aij बराबर क्या है -3i प्लस में j, सबका मॉड दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। मॉड ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे, हमेशा हम लोग को पॉजिटिव देता है। कैसे, तो देखिए -5 का मॉड आप बाहर लिख लेंगे, -5 का मॉड 5 ही होगा और 5 का मॉड 5 ही होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे -5 है, इसका मॉड लगा दिए तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, लेकिन अगर सीधे 5 है इसका मॉड लगा दिए तभी भी हमें 5 मिलेगा। कहने का मतलब कि नेगेटिव का भी हमें पॉजिटिव मिलता है मॉड लगाने के बाद, और पॉजिटिव तो बेचारा पॉजिटिव रहेगा ही। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में ये बात दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सबको तो लिख लिए होइएगा, अगर न भी लिखे होइएगा तो वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसे हमको यहाँ पे aij दिया है, तो जितना भी ऑर्डर दिया गया है तो वो तो हमको निकालना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद मान लेते हैं हमको a11 निकालना है, a11 निकालना है। तो देख लीजिए i j है, तो यहाँ पे i j है, और 11 निकालना है, तो देखिए कैसे पुट करेंगे माइनस में। अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पे 1/2 भी दिया है, कोई बात नहीं है, केवल हम मोड की चर्चा कर रहे हैं 1/2। तो हमको यहाँ पे a11 निकालना है, a11 निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 बेचारा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब चलिए मोड की बात कर लेते हैं, तो -3 इंटू 1, देखिए आई की जगह कितना आ गया 1 आ गया, जे की जगह कितना है 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे आई की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, जे की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो -3 इंटू 1, आई की जगह पे 1, फिर जे के जगह पे ई भी 1 रखेंगे, क्योंकि i1 j1 बन गया। ठीक है, चलिए तो प्लस में कितना यहाँ पे 1 रखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं 1/2 है,
-3 इंटू कितना 1 -3 होगा ना, तो -3 लिख देते हैं, प्लस में 1। बताइए कि यहाँ कितना 1/2 -3 + 1 कितना -2 होगा, तो -2 लिख देते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि निगेटिव -2 है, 2 किस में है, निगेटिव में है, ये पॉजिटिव बाहर देगा, तो हम लिखेंगे क्या 1/2 इंटू 1 1/2 इंटू 2 -2 का मॉड 2 होगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 1, ये हमको आंसर मिलेगा। चाहे तो आप 1 2 नहीं निकाल सकते हैं, 1 3 नहीं निकाल सकते, 2 1 नहीं निकाल सकते, तो सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताने का मकसद ये है कि आपको मोड में दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है -3 और गुने कितना 2 प्लस में कितना 5 है, तो बताइए। अब इसको देख लेते हैं, -3 इंटू 2 कितना होगा, माइनस में 6 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस में 6, आप प्लस में बेचारा 5 तो है ही, मोड है। चलिए -6 + 5 कितना -1 होगा, यहाँ पे -1 है, इसका मोड है। -1 का मोड क्या देगा, 1 देगा, तो आप क्या लिखेंगे बाहर 1। क्लियर है ना, तो यही हम बताना चाह रहे थे मोड के बारे में, ये मोड का बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हाँ, 9 तक ही क्वेश्चन दिया है, आप इसको ढंग से एक एक करके सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पे बना लेंगे। हो सकता है मे भी कहीं पे डाउट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।